ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सम्माननीय आर्य समाज कुबेर नगर के हमारे प्रधान जी, सम्माननीय मंत्री जी, सम्मानित सत्यनारायण जी आर्य, सम्माननीय अजीत भाई जी, और जिनके अभी आपने सुंदर विचारों को सुना, सम्माननीय हमारे इनका नाम भी श्यामलाल ही है, दो श्यामलाल हमारे पास है। हाँ, तो हमारे आदरणीय प्रधान जी भी श्यामलाल हैं और आप भी श्यामलाल हैं, और अन्य हमारे सभी हमारे भाई त्रिलोकचंद जी बैठे हैं, और सभी सम्मानित आर्य भद्र पुरुषों, मातृशक्ति। एक महीने आपके मध्य में अब कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और आप सब भी बड़े आनंद पूर्वक पूरे वर्ष के अंदर भिन्न भिन्न विद्वानों के प्रवचनों का लाभ लेते हैं। जितनी बात व्यक्ति को सुनकर के प्राप्त होते, उतनी पढ़कर के भी प्राप्त नहीं होती। चूँकि पढ़ने के लिए भी अब समय कम रह गया है, पर जितने अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय करके विद्वान हमारे सामने अपने तरीके से परोसते हैं, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी हमें हो जाती है। और एक बात मैं आपको कहूं कि आप जितने आप बहुश्रुत है, बहुश्रुत मैंने बहु सुनने वाले, बहुत मतलब रोज सुनने वाले। अब कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में, पर सब लोग तो रोज नहीं सुनते। आप उन लोगों में से, हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से भगवान के चुने हुए ऐसे पुष्प हो जिनको रोजाना वैदिक सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे अपना सौभाग्य मानिए कि मानव जीवन मिलना पहला सौभाग्य, भारत में पैदा होना बोलो दूसरा सौभाग्य, और भारत में भी ऐसे स्थान पर पैदा होना जहाँ सुख सुविधाएं हों तीसरा सौभाग्य, और चौथा अच्छे परिवारों में जन्म लेना चौथा सौभाग्य, और उसके बाद अच्छे माता पिता मिले ये पांचवा सौभाग्य है, और उसके साथ साथ वैदिक सत्संग मिल जाए तो परम सौभाग्य है मनुष्य का। तो आप परम सौभाग्य, कितने लोग भटक रहे हैं, ना धर्म को जान रहे हैं, ना संस्कृति को जान रहे हैं, ना उनको ईश्वर का ज्ञान है, ना योग का ज्ञान है, ना उनको वेद का ज्ञान है, ना उनको किसी प्रकार का और ज्ञान है। बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी हैप्पी, खाओ पियो और मौज मनाओ को जीवन मान लिया। लेकिन संसार में देखने में आया है प्रधान जी, जितने भी संसार के सुख हैं उन सबको प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति को चैन नहीं है। एक दिन में एक पंक्ति पढ़ रहा था, किसी कवि ने लिखा, इस जीवन में आराम तो है पर चैन नहीं। आराम तो है पर, मैंने सोचा जब आराम है तो चैन क्यों नहीं। लिखने वाले ने गलत लिख दिया होगा, आराम है तो चैन क्यों नहीं। तो मैं सोचता रहा बहुत लंबे समय तक, वास्तव में आराम के सारे साधन होने पर भी चैन नहीं है। जैसे आराम के साधन क्या हैं, बहुत बढ़िया बिस्तर आपके पास है, बढ़िया बेड आपने बनवाया कई हजार रुपए का, 50,000 रुपए का, 1 लाख का, बढ़िया लकड़ी का, और बढ़िया डनलप के बढ़िया गद्दे तो सबसे महंगे आपने डलवाए 7-7 इंची मोटे। ये आराम के साधन है कि नहीं बोलो, आराम के साधन है, पर उस पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आ रही, ये चैन है। चैन नहीं मिल रहा है। फिर भी खाने के बहुत सारे साधन टेबल पर रखे, साधन तो हैं, खाने के लिए बैठ गए पर खाते ही भय है
बोले ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, ये खाऊंगा तो ये हो जाए। इसका मतलब खाने के साधन तो है पर चैन वहां भी नहीं है। आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, आपके पास गाड़ी बहुत अच्छी है, साधन है, पर डर फिर भी कोई दूसरा ठोक के ना चला जाए, साइड से ना निकल जाए। कल हम और आदरणीय श्यामलाल जी आ रहे थे गाड़ी में, तो उन्होंने उसको अपने पोते को, उसको ड्राइवर जो लड़का चला रहा था, कई बार टोका, ऐसे नहीं भाई ऐसे ही चल, अरे ऐसे ही चलना। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से जरूरी है चीजें। तो मैंने ये देखा संसार में आराम के साधन तो बहुत जुट गए हैं, पर आराम के साधनों के बाद हमें चैन प्राप्त। तो मैंने सोचा कि आराम शायद बाह्य विषय है और चैन भीतर का विषय है। आराम इंद्रियों का विषय है, चैन आत्मा का विषय है। और ये जो चैन है, आराम है, ये बिना ईश्वर भक्ति के, बिना उपासना के, बिना आध्यात्मिक हुए व्यक्ति को प्राप्त सत्यनारायण जी हो नहीं सकता। आप देखो पहले हमारे पास साधन ज्यादा नहीं थे, पर हमारी साधना ज्यादा थी। क्यों जी? हमारे पास साधन ज्यादा और साधना हमारी, पहले के परिश्रम में अब के परिश्रम में कितना अंतर आप विचार करो। अब तो हम पहले अपने बड़ों के मुकाबले में 10% परिश्रम नहीं करते, और उनके पास साधन कितने कम थे आप विचार कर लो। लेकिन फिर भी उनको चैन था, मित्रों से मिलने का समय था, रिश्तेदारी में जाने का समय था, आपस में घंटे भर बैठने का बोलो उनको। पर आज किसी को किसी के पास बैठने का समय, खाली समय तो बहुत है हमारे पास, पर किसी को मिलने, क्योंकि मिलने के लिए वो आत्मीयता नहीं रही है। अब आप देखो, मैं सच बताता हूं, जब पहले व्यक्ति मिलता था तो हृदय से मिलता था, और आज केवल हाथ से मिलता है। हृदय नहीं मिलता उसका, क्या मिलता है बोलो? रिश्तेदारी में पहले व्यक्ति कितना, रिश्तेदार के आने के बाद कितना खुश होता था, और अब सोचता है कि ये भी टले और हम भी टले। आप देख लो, ये भी निकले और हम भी। चाय पानी तक सीमित है मामला, भोजन तक तो कोई कोई ठहरता है। मैं देखता हूं, मैं एक जगह गया, अभी गांव में था, तो उन्होंने एसी लगवाया कमरे में। तो गर्मी बहुत थी, जून का महीना था, पिछले वर्ष की बात है। तो मैं गया तो गर्मी बहुत लग रही थी, दाने दाने हो गए। मैंने कहा भैया गर्मी बहुत है। वो मास्टर थे, बोले गुरु चिंता मत करो, एसी वाले कमरे में आपको ठहराएंगे, गाँव में, हरियाणा के। तो वो उसने एसी ऑन किया, ठहराया। बोले जब से एसी लगा, इसमें रुकने वाला पहले व्यक्ति हो। मैंने क्यों? बोले रिश्तेदार आते हैं, कारें सबके पास हैं, आते हैं, घंटा भर रुकते और चले जाते हैं, आज तक दामाद भी रात को नहीं रुका। माने इतनी तेजी में लोग हैं। तो सुख तो है, आराम तो है, पर चैन नहीं। चैन कहीं दिखाई नहीं देता व्यक्ति को। मित्र से मिलने के बाद पहले घंटों बैठ कर के मित्रता से, मित्र वह है जिसके सामने व्यक्ति अपने हृदय की बात कह दे। अब डर ये है कि हमने कह दे तो जाके परिवार में ना कह दे। अब किसी के सामने आप कह दो, ऐसा मित्र जीवन में कोई ना कोई होना ही। क्यों? इसलिए कि कहने से भी हृदय हल्का होता है, कहने से भी हृदय। अब मित्र की जो परिभाषाएं दी गई संसार में, उनमें परिभाषाओं में शास्त्र ने एक परिभाषा दी। देखो ये सब सुख चैन की चीजें हैं संसार में। तो आज हम चारों ओर देख रहे हैं कि सुख के साधन तो निरंतर मनुष्य बढ़ाता जाता है, पर उसकी आत्मीयता, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार कमजोर होते जाते हैं। आप परिवारों में देख लो, हम सब देखते हैं कि बड़े होने के बाद जिन बच्चों को आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया, आपके हमारी जिम्मेदारी है, हमने पालन कर दिया उसका। बेटे की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, और अब उनको, उन बच्चों को भी हमारे लिए 10 मिनट की फुर्सत बोलो नहीं है। घर में अकेला व्यक्ति बैठा है, कब तक अकेला? अकेलापन तो व्यक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए मैं शहरों में देखता हूँ कि लोगों ने सिटीजन, वो जो सीनियर सिटीजन उनकी सोसाइटी बना ली। अब उन्होंने क्या किया, चलो शाम को 2 घंटे पार्क में बैठेंगे, अपनी उम्र के लोग बैठेंगे, कम से कम अपने दुख दर्द की बात। घर में कोई सुनने वाला तो है नहीं, बहू अपने काम में, बेटा अपने काम में, पोते नाती अपने काम में। उनको आवाज भी दे तो सोचता है कि बूढ़ा परेशान करेगा, निकल जाओ, खिसक जाओ। तब उन्होंने विचार किया कि क्या किया जाए। तो हमारे घरों में कभी ऐसा चिंतन भी नहीं आया था कि कभी भारत में ऐसी कल्पना की जाएगी कि ओल्ड मैन हाउस खुलेंगे।
ये चिंतन अभी इन 20-30-50 वर्षों में, 40-50 वर्षों के भीतर ज़्यादा आया है, और अब तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जो पाश्चात्य की जो संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव हुआ, पाश्चात्य की जो संस्कृति हमारे ऊपर हावी हुई, उसके दुष्परिणाम आने प्रारंभ हुए। अब देखिए दुष्परिणाम क्या है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, आपने कई बार सुना होगा, पश्चिम में जा करके सूरज भी अस्त हो जाता है। वहां कोई प्रकाश की दिशा नहीं है। पश्चिम प्रकाश दिशा तो जो पूरब ही है, पूरब से प्रकाश चारों ओर फैलता है। हम पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, तो अब प्रकाश मिलने वाला तो है नहीं, अंधेरा मिलने वाला है। और अंधेरा हमारे जीवन को फिर अंदर तक हमारे सुख और चैन को समाप्त करने का काम करता है। अब देखिए कि उन्होंने किया, वहां उन्होंने परिवारवाद को स्थान नहीं दिया। हमने भारत में परिवारवाद की परिकल्पना की, और वेद में ही कहा वसुधैव कुटुंबकम। ये एक वाक्य है किसी श्लोक का। परिवारवाद की परिकल्पना वेद में की। क्या कहा कि जैसे कोई जुलाहा तंतु तनवम रजसो भानु। अथर्ववेद में भगवान कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम परिवार में रहना, तो अपना परिवार बनाना। क्योंकि सब प्रारंभ में जब स्त्री पुरुष अनेकों पैदा हुए तो उन्होंने क्या बनाया, फिर मिलकर के परिवार बनाया। जोड़ों ने परिवार बनाया, स्त्री पुरुष मिले, पति पत्नी बने, संतति पैदा होगी, बेटा बेटी बने, दूसरे के हुए, उन्होंने शादी करनी शुरू कर दी, तो क्या परिणाम आया, परिवार बनते, रिश्ते बनते चले गए। रिश्तों की परिकल्पना नई नहीं है। रिश्तों की परिकल्पना तब से ही है जब से मानव सृष्टि। 1,96,08,53,000 वर्ष पूर्व जब भगवान ने सृष्टि को रचा प्रधान जी, तो उन्होंने सृष्टि में स्त्री पुरुषों को पैदा किया, अनेकों पैदा किए, और मैथुनी सृष्टि में अनेकों स्त्री पुरुष पैदा हुए। तो जब अनेकों स्त्री पुरुष पैदा हुए तो फिर उनमें मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। स्त्री पुरुष का जोड़ा है, सांप सांपनी का जोड़ा है, नाग नागिन का जोड़ा है, कुत्ते कुतिया का, सबके जोड़े बने भगवान ने। क्योंकि बिना जोड़े के सृष्टि चल नहीं सकती थी। आप देख लो, कुत्ता है तो कुतिया भी है, गाय है तो बैल भी है, भैंस है तो जोटा भी है। तो ये सब चीजें हैं, ये जोड़े हैं। तोता है तो तोती भी है, उसके साथ साथ देख लो चकवा चकवी पक्षी, चीड़ा चीड़ा चिड़िया, तो सारे जोड़े बनाए भगवान ने। और जोड़े बना के नहीं कि उनके भीतर काम तो है जीव में, तो काम सबके भीतर है, वासना पशु के भीतर भी है, मनुष्य के भीतर भी है। उसका परिणाम आया कि स्त्री ने उसको ग्रहण कर लिया और अपने भीतर से नई संतति पैदा कर दी। भगवान ने ये उसको गर्भ धारण करने की क्षमता दी, और उसको फिर भगवान ने उनके गर्भों में बैठ करके उनके शरीरों की रचना की। इसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि। और जैसे ही बच्चे बड़े हुए फिर उनको भी संबंध बन गए, तो ये क्या बने, हमारा परिवार। अच्छा देखो एक बात और, कैसे बना। अब देखिए आनंद की बात, जब घर में बच्चा जन्म लेता है, मनुष्य का हो या पशु का हो, उसकी माँ को उससे स्वतः ही प्रेम हो जाता है। अच्छा चलो, मनुष्य तो बुद्धिमान है, प्रेम बुद्धि से कर सकते हैं, पर कुत्ते बिल्ली तो बुद्धिमान नहीं है इतने, पर उनको भी अपने बच्चों से क्या है बोलो वैसे। और हमने देखा बंदरी तो ऐसे होती है कि अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए घूमते 24 घंटे। अब बताओ कितना प्रेम उसका है। चिड़िया को देख लो आप, चिड़िया ने छोटे से बच्चे को जन्म दिया, उसके लिए दूर तक जाती है दाना लेने, और दाना वो चोंच में लाती है, उसके पास और तो कोई पात्र है नहीं, और वो उसको नरम करके उस अपने बच्चे को खिलाती है ना ममत्व, उसके अंदर ममत्व है। तो जैसी संतति उत्पन्न हुई, ममता पैदा हुई, और ममता का परिणाम है परिवार का बनना। क्योंकि बिना ममता के परिवार पैदा नहीं हो सकता था। और ममता किसकी, वो पिता की पुत्र के प्रति जो ममता है, पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है, सुनो ध्यान से, पिता का पुत्र के प्रति जो समर्पण है, पिता का पुत्र के पुत्रियों के प्रति जो त्याग है, वो त्याग, वो समर्पण, वो सेवा भाव, वो जीवन को खपा देने की सामर्थ्य किसी पुत्र के भीतर पिता के प्रति नहीं है। ठीक कह रहा हूं ना अजीत भाई? ठीक है ना बात? ये बात सुन रही है आपको? जैसा समर्पण पिता के भीतर होता है वैसा पुत्र के भीतर नहीं होता। जैसा मां के भीतर होता है वैसा नहीं हो सकता।
क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि पिता ने और माँ ने उनको उत्पन्न तो किया ही है, पर उनके भीतर ममत्व का संचार भी देखा है, उनके अंदर ममता भी पैदा किया, उनके प्रति भाव भी रखा है। अब ये जो फिर वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है कि जैसे कोई जुलाहा तंतु तनवम अपने कपड़े को बुनते हुए ताने बाने को बुनता है, वैसे गृहस्थ अपने ताने बाने को बुनता है। फिर कहा गृहस्थ हो गया तो कैसे गृहस्थ में रहे? जब गृहस्थ की परिकल्पना केवल नहीं है, ये वेद से आई है। उन्होंने कहा अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वत्ति संतिमान। कैसे रहे घर में जब परिवार बना, कैसे रहे, कैसे कर्तव्य पालन करें? बोले देखो पहली शर्त है अनुव्रत पितु पुत्रो, हम पुत्र भी हैं और पिता भी हैं। किसी के पुत्र किसी के क्या है? बोलो पिता हैं। अब अपने पुत्र के प्रति जो भाव है ना, जैसे आपका पुत्र है और उसका पुत्र है, तो आपके पुत्र के जो भाव अपने पुत्र के प्रति हैं, वही भाव आपके भाव आप अपने पुत्र के प्रति हैं। लेकिन वो जो मध्य में पिता है, जिसके पुत्र भी और पिता भी है, बात समझ में आ रही? जैसे ये है हमारा पुत्र, ये हम हैं, ये हमारा पुत्र है, तो हमारा पुत्र हमारे और हमारे पुत्र के मध्य में खड़ा हुआ है। अब इसका जो समर्पण, जो त्याग, जो भाव, जो लगाव इसके प्रति है, वो लगाव इसके प्रति नहीं है। इसका लगाव इसके प्रति तो है ही, इसका दादा का, इस पिता का, इसके पर इससे ज्यादा इसके प्रति भी है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका पिता का जितना प्रेम इस पुत्र के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम बोलो पुत्र के प्रति भी है। पर इन दोनों का प्रेम जितना होना चाहिए इसके प्रति, इसी कारण से हमारे वृद्धों की सेवा परिवार में नहीं हो रही है। हाँ, यदि ये जो बेटा है, ये बेटा यदि इस पिता के प्रति उसी प्रकार की सद्भावना, उसी प्रकार का प्रेम रखे, तो ये भी इसके प्रति वही भाव उत्पन्न रखेगा। इसलिए कहा अनुव्रति पितु पुत्रो। पुत्र कैसा हो? क्योंकि पुत्र से घर चलना है, पुत्र से परिवार चलना है। पुत्र ना हो तो परिवार की वृद्धि नहीं होगी। अनुवृत्ति हो जाए, वो अनुवृत्ति कहा ये तुम्हारे जो बड़े हैं ना, ये तुमसे ये चाहते हैं तो हमसे भी अच्छा हो। पिता क्या चाहता? मेरा बेटा मेरे से भी अच्छा हो, मेरे से भी योग्य हो, मेरे से बढ़िया। क्योंकि वो उतना ही प्रेम उसे करता है जिसकी कोई सीमा बोलो नहीं है। पिता अपने पुत्र को धन भी देता है, मकान भी देता है, सब कुछ देने के बाद अपनी जवानी का बड़ा भाग उनके पालन पोषण में ही बोलो समाप्त, अपने सब इच्छाओं का दमन भी करता है। इसलिए तो शास्त्र ने कह दिया आकाश से ऊंचा यदि कोई है तो पिता है। पिता की कमर टूट जाती है वजन ढोते ढोते पुत्रों को योग्य बनाने में, जीवन लग जाता है उसका, खप जाता है। बोलो है कि नहीं? मैं एक बार रिक्शा में बैठा तो मुझे जाना दिल्ली में था, मैं एक स्टेशन पर जाना था मुझे, नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली के। तो पैर वाली रिक्शा वाला, जो पैर की रिक्शा चलती हैं, यहाँ तो नहीं चलते अहमदाबाद में, पर दिल्ली में और छोटे नगरों में सब में चलती हैं, बड़े में भी चलती हैं और अहमदाबाद में नहीं है। तो वो पैर वाली रिक्शा थी, बिहारी लोग ज़्यादा चलाते हैं दिल्ली में भी, तो बिहारी था वो। तो मैंने कहा भैया थोड़ा तेज़ चला ले, मुझे जल्दी जाना है, मेरी ट्रेन ना छूट जाए। उसने जोर लगाया पर वो चला नहीं पाया, तो मैंने उसको दोबारा छू के कहा भाई जल्दी चला ले। जैसे छुआ तो उसका जो बदन था वो तप रहा था पूरी तरह, उससे जैसे 102 डिग्री बुखार हो, ऐसा मुझे लगा छूने पर। मैंने कहा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है भैया, तुम तो आराम करो, बुखार में मेहनत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा बीमार हो जाओगे। क्योंकि बुखार का मतलब है आराम करना, जितना आराम करो जल्दी ठीक हो जाओगे। बुखार में ना तुम कुछ खा पाओगे ना तुम्हें भूख लगेगी, ऐसे तुम रिक्शा खींचोगे आदमी बिठा करके तो भाई तुम तो बीमार हो जाओगे। तो उसने जो बात कही वो बात पिता को आकाश से ऊंचा करती है। कल्पना नहीं कर सकते हम इस बात की, सोच भी नहीं सकते कि पिता कितना ऊंचा सोच सकता है।
अनपढ़ पिता है, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी रिक्शा चलाता है, उसने एक वाक्य कहा, बाबूजी रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो बच्चे की फीस कैसे भरूंगा। कोई बेटा इतना परिश्रम पिता के लिए नहीं कर सकता, फीस कैसे भरूंगा। ये भाव उस पिता को आकाश से ऊंचा बनाते, जो अपनी बीमारी का, अपने तन के कपड़ों का, अपने भोजन की भी चिंता नहीं करता। आप सब पिता रहे हैं, आप सब ने इसका अनुभव किया है। बाजार में यदि कोई चीज़ अच्छी बिक रही है, खाने की वस्तु, और आपका मन है कि इसको खाऊं, तो आप कई बार इसलिए नहीं खाते कि घर ले जाना जरूरी है, बच्चों को भी खिलाऊं। बोलो है कि नहीं। इस भाव का कोई कीमत कौन कीमत दे सकता है, वो तो इस भाव। इसलिए शास्त्रों ने एक बात लिखी थी, इस ऊंची बात को देखते हुए शास्त्र, देखो पिता, अब वस्तु मिल जाए कोई माँ को, कहते अपने बेटे को दूंगी, बढ़िया कपड़ा मिल जाए, इसकी शर्ट मेरा बेटा बना लेगा, बढ़िया जूता हो, चलो हम तो हल्का पहन लेंगे, बेटे को दिलवाएंगे। इसलिए लिखा था, पिता है तो जिंदा अपने सपने हैं, और छोटे बच्चे की भावना लिखी इस कवि ने, पिता है तो जीवित सारे सपने हैं, और पिता है तो दुकान के सारे खिलौने अपने। उसे लगा मेरा पिता साथ है, तो इसलिए वो मांगता रहता है, चिंता नहीं करता। और पिता के जेब में जब तक पैसे रहते हैं, बोलो जब तक रहते हैं, तब तक वो देता रहता है। इसको आप, इस त्याग को, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहा पुत्र फिर कैसा हो, ऐसे पिता का अनुवृत्ति हो जाए, ऐसे पिता की सेवा करने वाला हो जाए, ऐसे पिता के मान को बढ़ाने वाला हो जाए, और मात्रा बहुत सम्मना, माता के समान मन वाला हो जाए। क्योंकि दोनों में अंतर है, पिता में और माँ में। पिता बुद्धि प्रधान है और माँ बोलो हृदय प्रधान है। माँ बुद्धि से नहीं सोचती, वो दिल से सोचती। अब देखो, जैसे मैं देखता हूँ कई जगह परिवार में, आप भी देखते होंगे, बच्चा 18-20 साल का हो गया और वो चला गया कहीं विदेश या कहीं भी जाए यात्रा में, तो पिता चिंता ज़्यादा नहीं करता। माँ कहती है आराम से जाना, देख के जाना, ट्रेन में ठीक से खाना खा लेना, और बार बार पूछते कहाँ तक पहुँचा। पिता ने कहा तू, अब वो बच्चा थोड़ी रह गया, अब तो क्या आगे बोलो वो बड़ा। पर माँ के हृदय से पूछो वो क्या सोचती है, वो उसको बड़ा नहीं सोचती, क्योंकि उसमें वो बुद्धि नहीं लगा रही है। पिता ने क्या लगाई, बुद्धि। पहले ये छोटा था, अब क्या हो गया, बड़ा। पर माँ तो मन से सोचती है। सत्यनारायण जी, माँ कहाँ से सोचती है, मन से सोचती है। ये मेरा बेटा है, भूखा ना रह जाए, प्यार। अरे बोले तो चुप तो रहे, वो तो तेरे भरोसे थोड़ी रोटी खाएगा, वो तो अब बड़ा हो गया है, खाना भी जानता है, नहाना भी जानता है, पीना भी जानता है। तब वो पता क्या बोली पति से, तुम तो पिता हो, तुम माँ के हृदय को क्या जानो। ये बोलती है ना, माँ के हृदय को क्या जानो। पर एक अंतर मैं देखता हूँ, एक अंतर दोनों में है, माँ कह सकती है, पिता कह नहीं सकता। उसके हृदय के प्यार को पिता की ऐसी भावना है, वो छुपा कर रखते। भारवी नाम के बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत साहित्य में, भारवी। अब भारवी बहुत बड़े कवि थे संस्कृत के, तो बड़े राजा उनका सम्मान करते। एक दिन एक राजा ने उनको हाथी पर बिठा करके भारवी का सत्कार किया, शोभा यात्रा निकाली भारवी, और भारवी के पिता किनारे खड़े एक तरफ देख रहे हैं जाते हुए। भारवी की पत्नी ने, उसके पिता ने की, उसकी माँ ने कहा, भारवी की तेरे बेटे का सम्मान हो रहा है, तेरा बेटा हाथी पर बैठा है, राजा ने हाथी दिया बिठाने के लिए, और तुम भी जाके देख लो। बोले मूर्ख है वो, मूर्ख है, पागल है। इस पागल को किसने हाथी बिठा दिया, जानता कुछ है नहीं है, इसको वैसे विद्वान मान लिया। बोले तुम्हारे बेटे की प्रशंसा होती, बोले इसकी प्रशंसा मूर्ख लोग कर रहे हैं। अब ऐसे कहते सुन, वो जो है भारवी का, वो ऐसे कह रहे थे। और जब भारवी आया हाथी सम्मान पूर्वक घर में, तब भी उसका कोई सत्कार पिता ने नहीं किया। बोले मूर्ख है,
अधकचरा विद्वान है, जानता कुछ है नहीं। राजा भी ऐसे मूर्ख है, ऐसे हत्थे पे बिठा देता है। भारवी को बड़ा बुरा लगा, तेरा पिता अच्छा नहीं है, तेरा पिता अच्छा नहीं है। देख तो मेरा सम्मान हुआ, ये सम्मान से खुश नहीं हुए। ये कहते मूर्ख है, सब मुझे विद्वान कहते, मुझे मूर्ख बता रहे। तो घर में बैठे कह रहे, पत्नी बोली ऐसे मत कहा करो, बेटा बड़ा हो गया है, वो अलग सुन रहा है। तो रात्रि का समय था, ये बात सुनी तो मन में एक बात आई कि ऐसे पिता की हत्या करूंगा मैं, ये तो नहीं तो जीने योग्य नहीं है, मेरी बुराई बहुत करता है। हथियार पर बना लिया, कोई काटने का हथियार ले लिया। रात को सोते हुए पिता की हत्या करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जब भी मेरा सम्मान होगा तभी मुझे मूर्ख कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। तो मकान बराबर, इधर कमरा भारवी का, इधर माता पिता का। तो रात्रि में भारवी की माँ कह रही है, तुम कैसे आदमी हो, अपने बेटे की प्रशंसा नहीं करते, ऐसा अच्छा लगता है भला? तो भारवी के पिता बोले, पगली तो मेरे हृदय को नहीं जानती, केवल मेरी वाणी को सुनती है। क्योंकि पिता जब कठोर शब्द बोलता है ना पुत्र के लिए, इसलिए नहीं बोलता उसके मन में प्रेम नहीं है, इसलिए बोलता है उसकी उन्नति बाधित ना हो जाए, वो अपने अहंकार में आकर के अपने मार्ग को ना भटक जाए। उसकी वाणी कठोरता तो आप देखते हो, उसके दिल के प्रेम को थोड़ा ही देखते हो। उसने कहा, पगली तुम मेरे दिल के प्रेम को नहीं देख सकती, मैं तुझसे भी ज्यादा भारवी को चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इसके भीतर विद्या का अहंकार ना आ जाए। अहंकार जब भी किसी चीज का आता है मनुष्य का पतन करता है, चाहे विद्या का आ जाए चाहे धन का आ जाए, क्यों है कि नहीं? धन का अहंकार तो भी विनाश, तो भी विकास अवरुद्ध, और विद्या का अहंकार तो भी अवरुद्ध। किसी का अहंकार तो अवरुद्ध ही, इसके अंदर अहंकार ना आ जाए, मैं हाथी पर बैठा हूं इसलिए मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, इसका विकास नहीं। मैं तो अपने बेटे को इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। आज एक राजा ने सम्मान किया है, कल विश्व के सब राजा इसका सम्मान करेंगे, इसको सोने चांदी से तोल दे राजा लोग। मैं तो ऐसा चाहता हूं इसकी विद्या, इसलिए मैं कहता हूं ऐसे इसको अहंकार ना आ जाए, मैं इसका पिता हूं, इसको सबसे बड़ी ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। पगली भारवी सुन रहा था, ये तो पिता है, इसकी वाणी में कठोरता हो सकती है पर दिल में कठोरता नहीं। आप देखते होंगे पिता धमका देवे ना, क्यों धमका रहा है बच्चे को? माँ कहती क्यों धमकाते हो उसको? ना, तुम माँ हो, वो पिता है इसलिए नहीं धमकाता, किसका मैं अहित करूं इसलिए धमकाता है, ये गलत सोसाइटी में ना चला जाए, गलत मार्ग पर ना चला जाए, गलत रास्ते को ना चुन ले। इसलिए कहा, हे देवी मैं भारवी के प्रति तेरे से ज्यादा प्रेम रखता हूं। भारवी ने सुना, प्रातःकाल हुआ और बोले, पिताजी एक आपसे एक बात पूछूं? बोले क्या बात? बोले मन सा पाप यदि हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? मन सा पाप हो जाए तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए? तो हंसते बोले, उसके पिता बोले, भैया मन सा पाप हो जाए तो ससुराल में जा करके 12 साल तक ससुराल वालों के पशु चराए। ससुराल में जाके 12 साल तक ससुराल वाले गम में चराए, तब मन सा पाप ठीक होता है। भारी बोला, अच्छा पिताजी मैं तो चला, हम लोग ससुराल जा रहा हूं, और ससुराल में 12 साल तक पशु चराना ज्यादा बड़ी बेइज्जती थोड़ी हो सकती है किसी की। ससुराल में रहे भी और पशु चराए उनके, ये तो बेइज्जती है नहीं दामाद की। तो कहा क्यों बेटा ऐसा क्यों जा रहा है तू? बोले मेरे मन में आपके प्रति मनसा पाप आया था, उसका प्रायश्चित मुझे करना है। तो इसलिए पिता वह है जो आकाश से भी ऊंचा है। तो ये हमारी जो पारिवारिक संरचना है इसको वेदों ने उद्धृत किया है। बाकी कल ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है,
महर्षि देवदयानंद महाराज की, गुरु और विरजानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, देश के अमर शहीदों की, देश की वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, प्रणव ध्वनि, सभी को सादर नमस्ते जी। आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कर्णावती में, और सबसे निवेदन है कि परिवार के साथ में आवें। आचार्य जी का पूरे 1 महीने तक सत्संग चलेगा, और हमारे जो YouTube के भी जो सदस्य हैं वो भी प्रति माह सुनेंगे इसको, तो सब लोग अवश्य पधारें।